नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट है और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस टेस्ट को आपको पूरा लगाना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएँ होती हैं। चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएँ होती हैं, अर्थात आपका डी नंबर सही हो जाएगा कि चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद आपके यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, आपका ए नंबर सही हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय अर्थात देखो 13 बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएँ और जो आपकी द्वितीय और आपका चतुर्थ होता है वहाँ पर आपकी 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से आपका तीसरे का सही जवाब होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुँह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जस कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमय दहन में कौन सा आपका छंद है। तो यहाँ आपका जो छंद है आपका सी नंबर होगा, अर्थात चौथे का सी नंबर होगा सोरठा है। जो सोरठा होता है दोहे का उल्टा होता है और अगर मात्राएं लगाएंगे तो आपको दोहा का उल्टा हमारा यहाँ पर निकल आएगा सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो अगर दोहे को और रोले को मिला दिया जाए तो वो हमारा बनता है कुंडलियाँ, और कुंडलियों पे आपके 6 चरण होते हैं और 6 चरण में पहली जो पंक्ति स्टार्ट होती है उसी से आपका एंड होता है। ये आपकी यहाँ पर कुंडलियों की एक पहचान भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधिशिला उस पर था गुरभार तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। प्रोक्त जो पंक्तियां हैं इनमें से कौन सा आपका छंद दिया गया है। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर छठे का 4 नंबर, अर्थात यहाँ पर बरवे है। ठीक है, बरवे है, यहाँ पर मात्रे लगाइएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी तरह से यहाँ पर समझा दिया गया है। यहाँ पर टेस्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर बिना कारण के हमारा कोई कार्य पाया जाता है आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात उसे बोलते हैं विभावना। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहाँ कौन सा अलंकार होती है। अर्थात यहाँ पर संख्या की बात कर दिया है तो आपको एक ही पॉइंट आपको मिल जाता है संख्या, अर्थात संख्या में क्या हो जाएगा आपका संदेह। यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है, डी नंबर संदेह अलंकार है। भारत के समभारत हैं, भारत के समभारत हैं कौन सा अलंकार है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है और आपको यहाँ पर इस उदाहरण को रट भी लेना है और इसका सही जवाब होता है आपका बी नंबर अवन्वय आपका अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, भारत के समभारत हैं अवन्वय अलंकार आपका यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात यहाँ पर 10 नंबर का पूछा गया है कि इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा। तो अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलंकार अच्छी तरह से तैयार करके जाना है और अलंकार आपको ज़्यादा आएंगे। वीडियो एग्जाम में आपके नहीं पूछे गए थे और उनमें पूछे भी गए थे तो नॉर्मल थे, लेकिन यहाँ पर आपको अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से अलंकार पूरे पढ़ के जाना पड़ेगा। साथ में आपको चौपाई और रस ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। तो दशा का आपका बी नंबर हो जाएगा, अर्थात लटानुप्रास। लटानुप्रास में यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ये शब्द दिया है कपूत और यहाँ पर सपूत, ये 2 शब्द तो अलग अलग हैं लेकिन अर्थ दोनों एक ही होता है। अर्थात यहाँ पर इनका अर्थ होता है बच्चा, अर्थात वो लड़का। ठीक है, यहाँ पर पूत का मतलब भी उनका पुत्र होता है और सपूत का मतलब भी पुत्र होता है, लेकिन पूत और सपूत यहाँ पर देखा गया है कपूत, और कपूत मतलब होता है जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, अर्थात वो अच्छा लड़का नहीं होता उसे बोलते थे कपूत, और सपूत मतलब जो अच्छा होता है, अर्थात दोनों का मतलब ही पुत्र है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन वर्ड आपके देखो अलग अलग लिखे हुए हैं। अगला है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात प्रतीप अलंकार यहाँ पर दिया जाएगा। आपका 11 का बी नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रहीमन पुत्री श्याम मनोह जलज मधुकर लसय
प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपको यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। आपका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात यहाँ पर जो 12 नंबर है 12 का आपका बी नंबर होगा, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर देख सकते हैं मनोह लगा हुआ है, और जिस भी उदाहरण में आपका मनोह लग जाता है वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन श्रृंग भृंग। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा आपका रूपक अलंकार, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 13 का डी नंबर रूपक अलंकार। ठीक है, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज हर्षय लोचन भृंग। मतलब जब कभी उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ पर आपका होता है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, आपका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात जयशंकर प्रसाद होंगे। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो विनय पत्रिका के रचयिता जो होंगे आपका सी जवाब होगा तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास सी जवाब होगा। मानस का हंसा के लेखक कौन है, मानस का हंसा के लेखक आपके हो जाएंगे डी नंबर, अर्थात अमृतलाल नागर, जो कि मानस का हंस के लेखक हैं। मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है, मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुमित्रानंद की पुस्तकें जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्योत्सना जो कि इन्होंने लिखा है, चिदम्बरा भी लिखा है, युगवाणी भी लिखा है, लेकिन नीरजा इन्होंने नहीं लिखा है। सुमित्रानंद पंत ने नीरजा नहीं लिखा है। आपको कमेंट करके बताना है कि नीरजा किसने लिखा है। इस बार वीडियो एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था नीरजा के बारे में, तो आपको कमेंट करके बताना है कि नीरजा किसकी हमारी ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी आपकी पुस्तक नहीं है। तो यहाँ पर है जो कायाकल्प है, ये तो है इनकी, रंगभूमि भी है, प्रेमास्त्र भी है, लेकिन जय पराजय आपकी इनकी प्रेमचंद की पुस्तक आपकी नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी पुस्तक के उपन्यासकार हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के हमारे जो रचनाकार हैं आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात बाल कृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं कही, प्रयुक्त पंक्ति में रचयिता कौन है। तो आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं इन्होंने ये पंक्ति लिखी है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदा नैमिषारण्य के लेखक कौन है। तो एकदा नैमिषारण्य के हमारे लेखक हो जाएंगे आपका सही जवाब दूसरा, अर्थात अमृतलाल नागर, और अमृतलाल नागर ही हमारे एकदा नैमिषारण्य के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो कलम का सिपाही जो कि हमारे हाई स्कूल में ये क्वेश्चन हमारे बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता था। आपका सही जवाब होगा 23 का 4 नंबर, अर्थात जो कलम का सिपाही है ये एक प्रकार की जीवनी है। ठीक है, ये जीवनी है। आपको कमेंट करके बताना है कि कलम का सिपाही ये जीवनी किसने लिखा है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण भी है और कई बार आपने हाई स्कूल में ये क्वेश्चन पढ़ा है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हमारी यहाँ पर सही जवाब होगा जो बंग महिला हैं, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हमारी हैं बंग महिला, अर्थात ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं आपका सही जवाब होगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात जो अज्ञेय जी हैं ये हमारे हिंदी के हमारे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। आपका बी नंबर सही हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, आपको अज्ञेय का पूरा नाम बताना है। ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम बताना है क्योंकि अज्ञेय जी का कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। आपका सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय। तो फ्रेंड्स ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपने एग्जाम दिया है
तो आप खुद समझदार हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए गए हैं, पूछे भी गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये टेलीग्राम पे आपको चाहिए PDF तो हमारे टेलीग्राम से हमारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके सभी प्रकार के PDF यहाँ पर डाल दी गई हैं, तो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो आपकी PDF हमारी है वो आपकी 24 घंटे के अंदर अपडेट कर दी जाती है। इसके पहले आपको ये PDF नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस PDF में हमने बता दिया है, आपको कुछ समझाया है। डायरेक्ट अगर PDF ही आप देख लेंगे उससे क्या मतलब, आपने पढ़ा क्या है। अर्थात आप पहले वीडियो को देखिए, वीडियो देखने में आपको वहाँ तक समझ में आएगा आखिरकार इस क्वेश्चन का मतलब क्या था या कोई मतलब नहीं है, और इसके बाद आपको यहाँ पर आंसर की दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक भी करिए। साथ में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको यहाँ पर लाइव क्लासें दी जाती हैं। और लाइव क्लासें आपकी जो कि हैं 8 बजे रात से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।